ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम स्त्री लेखन प्रश्न पत्र के अंतर्गत मीराबाई के काव्य में स्त्री प्रश्न विषय पर चर्चा करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप भक्तिकालीन जीवन मूल्यों और नैतिकताओं के संदर्भ में मीरा के काव्य की विशेषताओं का उद्घाटन कर सकेंगे। मीरा के काव्य में उत्तरोत्तर आए बदलावों को लक्षित करते हुए उनके काव्य का विश्लेषण कर सकेंगे। मीरा की कविताओं के आधार पर राजसत्ता, पितृसत्ता और सामाजिक वर्जनाओं के तिरस्कार की पद्धति को समझ सकेंगे और आधुनिक स्त्री विमर्श के परिप्रेक्ष्य में मीरा का मूल्यांकन कर सकेंगे। साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है। जब वह युगीन यथार्थ को प्रतिबिंबित करता है तो उसका लक्ष्य दोहरा होता है। एक, युगीन विकृतियों, विसंगतियों और रुग्णताओं को विश्लेषण का विषय बनाकर उनके निवारण हेतु समुचित समाधान खोजना, और दूसरा, अपने अनुभव सत्य से गुजरकर बेहतर भविष्य के निर्माण हेतु भावी पीढ़ी का दिशा निर्देश करना। मीरा का काव्य स्त्री मानस की पीड़ा को शब्द देता है। मीरा के युग में स्त्री आत्माभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र नहीं थी। वह पुरुष के उपयोग और उपभोग के लिए थी और पुरुष की दृष्टि से ही देखी जाती थी। स्त्री के सुख दुख, सपने, आकांक्षाएं, वर्तमान, भविष्य उसके अपने भीतर निहित नहीं थे। पुरुष समाज द्वारा प्रत्यारोपित किए जाते थे। इसलिए स्त्री की नजर से स्त्री मानस को पढ़ने का संस्कार और आवश्यकता मध्य युग में कहीं दिखाई नहीं दी। सन 1498 से 1546 तक की जिस कालावधि में मीरा के होने का अनुमान इतिहासकार लगाते हैं, वह काल हिंदी साहित्य में भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है। भक्तिकाल सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उत्पीड़न के विरोध में उठा एक सांस्कृतिक आंदोलन है जो व्यक्ति की ऐहिक ऐन्द्रिक सत्ता को झुठलाकर परलोक की सम्मोहक अवधारणा को सामने रखता है। भक्तिकाल को चाहे तो निराशा से उबरने का जिजीविषापूर्ण प्रयास कहा जाए या अपनी क्षीण होती अस्मिता को बचाने की अकुलाहट, ये दोनों ही बातें उसमें हमें मिलती हैं। भक्ति आंदोलन ने पारलौकिकता के गाढ़े आवरण के बीच व्यक्ति की भौतिक सत्ता, समाज व्यवस्था और संबंधों के महीन अंतर्जाल को गहराई से देखा परखा है। मीरा की कविता इसी की एक प्रतिध्वनि के रूप में हमें दिखाई पड़ती है। भक्तिकाल में लोक और परलोक के संबंध में बहुत चर्चा हुई। अगर भक्तिकालीन कविता को इसके नजरिए से देखा जाए तो लोक और परलोक के बीच कवियों द्वारा स्वयं को स्थापित करने की द्वंद्वग्रस्तता भक्ति साहित्य में साफ झलकती है। उनकी यह द्वंद्वग्रस्तता एक और आत्मस्वीकृति चाहती है तो दूसरी ओर तत्कालीन आत्मनिषेध की गूंजती हुंकार से भयभीत होकर पीछे भी हट जाती है। इसलिए विद्रोह और यथास्थितिवाद भक्तिकाल में साथ साथ चलते हैं। परवर्ती आलोचना इन द्वंद्वों को चिन्हित करने की अपेक्षा साहित्य इतिहास के काल विभाजन और नामकरण को सटीक सिद्ध करने की कोशिश में संवत 1350 से संवत 1700 तक के मध्ययुगीन कालखंड की भक्ति धारा से अपलावित होने का पूर्वाग्रह लेकर चलती। यही कारण है कि वह मीरा के काव्य की आत्माभिव्यक्ति को अलक्षित कर उसे कबीर, सूर, तुलसी, रसखान सरीखे भक्त कवियों की कोटि में रखती आई है। आलोचना की यह परंपरागत दृष्टि मीरा के काव्य के मूल स्वर के साथ न्याय नहीं कर पाती। कारण यह है कि मीरा काव्य में निहित परिवार, कुलकान और राजसत्ता के विरुद्ध विद्रोह की प्रवृत्ति को अनदेखा कर अलौकिक ईश्वरीय सत्ता से जुड़ने की ललक के रूप में उनके काव्य को पढ़ा गया है, जबकि मीरा के काव्य का यह केंद्रीय स्वर है ही नहीं। मीरा के भीतर की निखालिस स्त्री मीरा काव्य के केंद्र में है, जो पुरुष दृष्टि की चौकसी और दबाव से मुक्ति चाहती। वह अपने मनोजगत में दहकती लालसाओं को निर्भीक भाव से व्यक्त कर रही। वे अपने विरोध की प्रचंडता को भी जानती हैं, समाज में प्रचलित परकीय प्रेम की अनैतिकता को भी, और साथ ही समाज से अकेले टकराने के जोखिम को भी मीरा अच्छी तरह से पहचानती है। स्त्री विमर्श हाशिए पर धकेल दी गई अस्मिताओं को पुनः केंद्र में लाने और उनकी मानवीय गरिमा को पुनर्प्रतिष्ठित करने का एक बड़ा अभियान है।
स्त्री विमर्श अपनी मूल चेतना में स्त्री को पराधीन बनाने वाली पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था का विश्लेषण करता है और इस प्रक्रिया में वह विवाह संस्था, धर्म, न्याय, मीडिया की स्त्री विरोधी भूमिकाओं को प्रकाश में लाता है। यह ठीक वही भावोच्छ्वास है जो मीरा के काव्य में सर्वत्र बिखरा दिखाई पड़ता है। मीरा के काव्य में सर्वाधिक मुखर है विवाह संस्था के प्रति असंतोष का भाव, जो राणा जी के जानलेवा षड्यंत्र और सास ननद के उत्पीड़न के जरिए उभरता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री को शक्तिहीन करके पुरुष को बलशाली बनाने का एक उपक्रम है। स्त्री को शक्तिहीन और रिक्त करने की यह प्रक्रिया बेहद सूक्ष्म, जटिल और संश्लिष्ट है। एक और उसकी महत्ता को स्थापित करने के लिए उसे शील, शक्ति और सौंदर्य के अधिष्ठात्री कहा जाता है, तो दूसरी ओर कर्तव्यपरायणता, एकनिष्ठा, सहिष्णुता, त्याग और क्षमा जैसे उच्चादर्शों में बांधकर उसकी परिधि को बेहद संकुचित कर दिया जाता है। उसे दूसरों के लिए जीना सिखाया जाता है, पुरुष के लिए, पुरुष के परिवार के लिए, पुरुष निर्मित व्यवस्था के लिए। इसीलिए परिभाषाओं और वर्जनाओं में मात्र उसी की सत्ता को बांधा जाता है, पुरुष की सत्ता को नहीं। जन्म से स्त्री और पुरुष दोनों संस्कार रूप में इन परिभाषाओं और वर्जनाओं को मूक भाव से स्वीकार करते हैं और उन्हीं के अनुरूप अपनी जीवन शैली विकसित करते चलते हैं। सामान्यतः कहीं भी विवाद या संवाद की कोई गुंजाइश नहीं रहती, किंतु मीरा के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने पिता के घर पितृसत्तात्मक व्यवस्था का शासन और अनुशासन निश्चय ही जरूर देखा होगा और स्त्री पुरुष संबंधों में असमानता की बात उनके रोजमर्रा के जीवन से गुजरी होगी। अनुभव के स्तर पर शायद अनुशासन और असमानता का दंश उन्होंने न भोगा हो, क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा आम राजपूत कन्याओं से अलग उनके चचेरे भाई जयमल के साथ हुई थी। अंतःपुर से बाहर निकलकर भाई के संग शिक्षा ग्रहण करने के अधिकार ने मीरा में निश्चय ही एक स्वतंत्र चेता व्यक्तित्व का विकास किया होगा, जिसके बूते विवेक, स्वाभिमान और दृढ़ता के सहारे अपनी मानवीय गरिमा को उन्होंने अक्षुण्ण रखा। पुरुषों को ये गुण श्रेष्ठ बनाते हैं और स्त्रियों को जिद्दी, अहंकारी और कुलंगार, यह एक बहुत बड़ी विडंबना है। इसलिए पत्नी और कुलवधू के रूप में जैसे ही मीरा से पितृसत्तात्मक व्यवस्था द्वारा पोषित रूढ़ छवियों में बंधने की मांग की गई, स्वप्न दृष्टा मीरा की स्वतंत्रता की भावना को गहरी ठेस लगी। मीरा का समूचा काव्य उत्पीड़ित स्त्री के आर्तनाद और विरहिणी प्रिया के करुण हाहाकार का प्रामाणिक दस्तावेज है। निजी जीवन की अनुभूतियां और गोपन मन की रहस्यात्मकता जिस सूक्ष्म भाव से मीरा के काव्य में व्यंजित हुई है, वह उसे अन्य भक्त कवियों से एक अलग पहचान देती है। मीरा के पद अपनी मूल संरचना में उत्कट भावोच्छ्वास में लिखी गई डायरी की प्रविष्टियां हैं। मन का एक निजी कोना, जहां न अपने को बेहतर रूप में प्रस्तुत करने की सामाजिकता है, न विकारों को छुपाने की व्यावहारिकता है, तो अपनी भौतिक सच्चाई को अकुंठ निर्भीक भाव से स्वीकारने की ईमानदारी, अपने को अतीत, वर्तमान और भविष्य की एक सीधी रेखा में रखकर जांचने की निसंगता। मीरा के सरोकार किसी स्त्री विमर्श की तरह सजग सचेतन रूप से न स्त्री जाति के कल्याण से जुड़े हैं, न पितृसत्तात्मक व्यवस्था के पुनरीक्षण की मांग से। निर्गुण संत कवियों की बानी में गूंजने वाला सकारात्मक विद्रोही स्वर दरअसल वैयक्तिक स्तर पर अपनी पीड़ा और दमित आकांक्षाओं की मुखर और सामूहिक अभिव्यक्ति रही है। मीरा के काव्य में स्त्री मुक्ति के स्वर भी अपनी वैयक्तिकता की अभिव्यक्ति की उत्कट इच्छा का परिणाम है। मीरा संबंधों में स्पेस चाहती है, संबंधों से मुक्ति नहीं। यह बात विशेष रूप से हमें ध्यान रखनी चाहिए। एक औसत स्त्री की तरह मीरा सरल हृदय है, लेकिन औसत स्त्री से अलग ज्ञान पिपासु भी है। साधु संगति मीरा के लिए ज्ञानार्जन और आत्मविस्तार का, भौतिक जगत के रहस्यों को जानने, जगत के साथ अपने संबंध को गुनने और अपनी मानवीय सत्ता को एक सार्थक दिशा देने का जरिया है। मीरा के अनुभव सीमित हैं, इसलिए वे आरोपित स्त्री नियति से ऊपर उठकर अपने को तलाशना और संवारना चाहती हैं।
उल्लेखनीय है कि इस तलाश में परिवार और संबंधों का निषेध नहीं हुआ है, बल्कि उनके अर्थ और अंतरंगता का विस्तार है। माई म्हारे साधा रो इख्तियार है, साधु ही पीहर साधु ही सासरो, सांवरिया भरतार है। जात पात कुल कुटुंब कबीलो, साध ही परिवार है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रस्मिया साधा री लार है। अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करने की विकलता में मीरा पाती है कि जहर का प्याला और सांप का पिटारा भेजकर उनकी हत्या का आयोजन किया जा रहा है। बरजी में काहे की ना ही रहूं, मीरा कहती हैं। और मीरा अनायास ही राजसत्ता, पितृसत्ता और कुल काने को ठोकर मारती विद्रोहिणी नहीं बनी है। तिरस्कार से अधिक दमन और उत्पीड़न ने उनके भीतर की कोमलता और मनुष्यता को आहत किया है। गहरे लाग्यो है घाव। अपनी असुरक्षा से अधिक वे व्यक्ति के भीतर की अमानुषिकता को देखकर थर्रा गई हैं। घरेलू हिंसा की शिकार औसत स्त्री सरीखी मीरा के पास दो ही विकल्प हैं, रो रो कर प्राण दे दे या सजग चौकन्नी होकर अपने प्राण और स्वाभिमान की रक्षा करे। सर्पदंश को पुष्पहार और विष को अमृत बना लेने का जीवट सामान्यतः स्त्रियों के पास नहीं होता, पर वह मीरा के पास है। और मीरा के पास एक नहीं कई कई अहम फैसले हैं। सबसे पहले वह आत्म साक्षात्कार करती है कि क्या खरा खोटा सब डंके की चोट पर कह देने की निर्भीकता उसके पास है। मीरा यहां जरा भी संशयग्रस्त नहीं है और वह साफ कहती है, जो को मोको एक कहोगे एक की लाख कहूंगी। फिर वह उसका विश्लेषण करती है कि जो व्यक्ति संबंध की गरिमा का निर्वाह न कर पाए, क्या उससे संबंध बनाया और निभाया जाना चाहिए? इतना ही महत्वपूर्ण है दूसरा सवाल कि जिससे संबंध त्याग दिया है, क्या उसके भौतिक सामाजिक संरक्षण में रहना चाहिए? आत्माभिमान से दीप्तिपाती मीरा किसी भी आधुनिक विद्रोहिणी से कमतर नहीं है। खीर खांड, दखनी चीर और माणक मोती का परित्याग तो मीरा ने कब से कर दिया। फिर दो मुट्ठी अन्न के लिए राणा जी की क्यों धौंस है? साफ कहती है मीरा, खोजी सिसोदिया राणा, मनड़ो बैरागी धन रो का क्या करो। जब राह अलग है और जीवन शैली भी अलग है, तो राणा की सत्ता की क्या प्रवाह। इसलिए वो कहती है कि तुम जाओ राणा घर आपने, मेरी तेरी ना ही सरी। मीरा के भीतर की नारी वैषम्य और दमन पर आश्रित विवाह संस्था की जड़ता के कारण आहत है। प्रेम उन्हें परिपूर्णता नहीं दे पाता, क्योंकि लोकापवाद का भय स्त्री के लिए सारे दरवाजे बंद रखता है। मीरा सह अस्तित्व परक समाज की परिकल्पना करना चाहती है, लेकिन चाहकर भी अपने लिए मनमीत नहीं जुटा पाती। उनकी बात समझने के लिए उनकी भाषा और विचार से कोई साझा तक नहीं करना चाहता। वे अकेली हैं, लेकिन पराजित नहीं है। स्वप्न पुरुष की तलाश में बेशक असफल रही हैं, लेकिन स्त्री की दृष्टि से स्वप्न पुरुष की आधारभूत विशिष्टताओं को गिनाना वे बिल्कुल नहीं भूलती। पुरुष ही सदा सर्वदा आदर्श स्त्री छवि की सैद्धांतिकी क्यों गढ़े? वे सबसे पहले स्त्री पुरुष संबंधों में परस्पर समानता, सद्भाव और हार्दिकता की मांग करती हैं, जहां किसी एक का व्यक्तित्व दूसरे का विलयन न करे, बल्कि साथ साथ विकास और परिष्कार की संभावनाओं को फलीभूत करे। यहाँ कोई एक श्रेष्ठ और दूसरा हीन, कोई एक उपास्य और दूसरा उपासक नहीं होगा, बल्कि एक दूसरे से निरपेक्ष अपने आप में पूर्ण होंगे। पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री को पुरुष निरपेक्ष रूप पर विचार करने की स्वतंत्रता नहीं दी। मीरा इस व्यवस्था का अतिक्रमण करने के लिए एक स्वप्न लोक रचती हैं। उनके स्वप्न लोक में निर्मित समाज व्यवस्था वर्तमान की समाज व्यवस्था से बिल्कुल अलग है। वह समाज एक उदार समाज है, जो विवाह सूत्र में बंधी स्त्री को समान नजर से देखता है। पत्नी से कठोर पातिव्रत्य की मांग वहां नहीं है, ना ही वैधव्य का अभिशाप है। मीरा के स्वप्न निर्मित समाज में स्त्री को अचल सुहाग का वरदान प्राप्त है। यह अचल सुहाग का वरदान देने वाला वर मीरा की दृष्टि में जगदीश से कम नहीं है, क्योंकि पुरुष वर्चस्व को कोई अलौकिक सत्ता ही मात दे सकती है। इस वर्चस्व को उस वक्त अकेली स्त्री या स्त्रियों का समवेत स्वर भी नहीं तोड़ सकता था।
ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। मीरा अभिधात्मक अर्थ में अविनाशी पुरुष की कामना नहीं कर रहे हैं। वे संबंध को जन्म और मृत्यु के आदि अंत से मुक्त कर नित्य और नवीन कर देना चाहते। ऐसा पूर्ण पुरुष निश्चय ही पत्नी से बौद्धिक, मानसिक, भावनात्मक ऐक्य की अपेक्षा करेगा। उसकी देह पर अपनी सत्ता की दंभी घोषणा करते हुए सुहाग चिन्हों की अनिवार्यता की मांग नहीं करेगा। मांग और पाटी उतार धरूंगी, ना पहरूं कर चूड़ो। मीरा हठीली कहे संतन सो, बर पाया छे मैं पूरो। मीरा इन सुहाग चिन्हों में अपने स्त्रीत्व और निजता की पराजय का अनुभव कर रही है। मीरा आरोपित विवाह संबंध को अस्वीकार कर स्त्री द्वारा स्वयं पति रूप में पुरुष का वर्ण करने की स्वतंत्रता की पक्षधर है। विवाह संस्था स्त्री की देह पर की जाने वाली द्विपक्षीय संधि नहीं, न ही प्रतिशोध और प्रतिकार की अमानुषिकता है। विवाह संबंध देह का कामुक खेल या कुल वृद्धि का शुष्क दायित्व भी नहीं है। यह जीवन सहचर पाने की अनुराग भरी प्रक्रिया है। इसीलिए संबंध न तो आनन फानन में तय हो, न बाहरी दबाव से बनाए जाए। ठगे जाने की प्रतीति ही ना रहे, इसलिए ठोक बजाकर साथी ढूंढने का अवसर और अधिकार पाना चाहती है मीरा। यहाँ न नारी सुलभ लज्जा की स्वीकृति है। वे कहती हैं, मैं तो देखियो है घूंघट के पट खोल। ना अज्ञानी और अव्यवहारिक स्त्री की तरह एक स्तुति परखता है। वो साफ डंके की चोट पर कहती हैं, मैं तो लियो है बराबर तोल। मीरा की पूर्ण पुरुष की आशा वास्तव में विवाह संस्था की जड़ताओं का नकार है। यह एक ऐसे समन्वित स्त्रीवाद का स्वप्न है जहां स्त्री मनुष्य है, पत्नी, परित्यक्ता, विधवा या वेश्या नहीं, और पुरुष भी मनुष्य है, पति और रसिया नहीं। यह वही समन्वित स्त्रीवाद है जो मिथकों में अर्धनारीश्वर की परिकल्पना के जरिए और समकालीन हिंदी साहित्य में मृदुला गर्ग के उपन्यास कठगुलाब के विपिन और गुजराती साहित्य में कुंदनिका कापड़िया के उपन्यास दीवारों के पार आकाश के आनंद ग्राम के पुरुष पात्रों के जरिए उभर कर आता है। मीरा का स्वप्न पुरुष रसिया कृष्ण के रूपक में उपस्थित होकर दाम्पत्येतर प्रेम का पैरोकार है। प्रेम को समय और समाज की संकुलता से मुक्त कर वह दिक् काल से जोड़ता है। पूर्व जन्म की गोपिका के रूप में रसिया कृष्ण के संग चीर हरण सरीखी लीला का आनंद उठाने की कसमसाहट मीरा के पदों में एकाधिक बार व्यक्त हुई है। दरअसल यह आकांक्षा वर्जनाहीन प्रेम संबंध को छक कर जीने की मानवीय कामना है जो स्त्री के लिए निषिद्ध है। मीरा निषिद्ध को अपना अधिकार मानना चाहती हैं, लेकिन साथ ही जानती है कि उनकी स्त्री मुक्ति की अवधारणा स्वप्न पुरुष की विवेकशील अवधारणा के बिना संभव नहीं। क्या इस स्वप्न पुरुष को वे जीवन में पा सकेंगी? नहीं। 68 तीर्थों का भ्रमण करके और वृंदावन काशी की खाक छानकर भी उनकी उपलब्धि शून्य है। वे न मिले जिनकी हमदासी। मीरा को कहीं विश्वास था कि साधुओं की नगरी वृंदावन काशी में शायद उन्हें मनवांचित पुरुष मिल जाए, लेकिन वहां या तो सभी ब्राह्मण बनिए यानी क्षुद्र लौकिकताओं में लीन आत्मकामी पुरुष थे, या सन्यासी यानी आध्यात्मिक आनंद की तलाश में भटकते हुए वीतरागी पुरुष मिले। इनमें भी मनुष्यत्व का नाम ही नहीं। अमूमन सभी बगल में छुरी मुंह में राम राम के बिंब को साकार करते हुए विश्वासघाती। इसलिए मीरा भौतिक जगत में स्वप्न पुरुष की तलाश छोड़कर रसिया कृष्ण की अमूर्त छवि में ही अपनी आशाओं, आकांक्षाओं और सपनों को केंद्रित करने लगती हैं। उनका स्वप्न पुरुष समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और राग का प्रसार करता एक अमूर्त विचार है जिसकी ठोस लौकिक उपस्थिति हर काल के स्त्री विमर्श का वरेण्य बिंदु है। मीरा पर मुखापेक्षी स्त्री का मिथक तोड़कर स्वतंत्र निर्णय लेती नई स्त्री छवि को गढ़ती है। जब जीवन मीरा का है तो उसे परिचालित करने के लिए दूसरों को निर्णय लेने का अधिकार भी नहीं देना चाहती। अपने नारीत्व और बौद्धिक क्षमताओं का पूर्ण स्वीकार मीरा को पारंपरिक समाज व्यवस्था की आचार संहिता के प्रति शंकित बनाता है। घर की बंद व्यवस्था के समानांतर मीरा ने साधुओं की सत्संगति में ज्ञान के गवाक्ष खुलते देखे। देशाटन कर लौटे संतों के अनुभव और ज्ञान दोनों विस्तृत है।
स्वयं मीरा लोक परलोक की गुत्थियां न समझना चाहे, लेकिन आत्म प्रसार करके जगत के साथ एक प्रत्यक्ष नाता तो जोड़ना ही चाहती है। पत्नीत्व और कुलकानी को तिलांजलि देकर उन्हें अपनी राहों का अन्वेषण स्वयं करना है। बेशक एक राह जोगी की तलाश में पूर्ण पुरुष को पाने की लालसा और आह्लाद तक जाती है, लेकिन ज्ञानार्जन की अभिलाषा में दूसरी राह साधुओं तक ही जाती है। साधु संगति उनके लिए एक बृहत्तर और सार्थक दुनिया का प्रवेश द्वार है। वे उसके बंधनों की निस्सारता का बोध कराती है। साधु संगति ने उन्हें राणा के दिए गहरे घावों को समझने, सहने और बिसारने का मौका दिया है। फिर क्यों न वे भाग खुल गए म्हारे साध संगत सू की प्रतीति में अपने को समृद्धतर करें। पारिवारिक उत्पीड़न ने उनके 10 दिशाओं को बाधित किया है। साधु संगति उसी में से उन्हें हरि के बहाने अपने को पाने की युक्ति बताती है। अपने वजूद को हवा के झोंके की तरह अमूर्त और हल्का बनाकर नहीं, बल्कि इसी तरह से समय के आर पार निकल जाने की मानसिक स्वतंत्रता का गुरु मंत्र पाकर मीरा क्यों न साधु संगति की भूरी भूरी प्रशंसा कर। वह तो डंके की चोट पर कहती हैं, धन आज की घड़ी सत्संग में परी। साधु सेवा मीरा का सहज प्राप्य है, साधु संगति नहीं। यह उनका सोचा समझा निर्णय है। अपने मनुष्यत्व को पूर्णता में चीनने का उपक्रम भी यही है। यह ज्ञानार्जन की संश्लिष्ट प्रक्रिया है, जिसमें सामने दिखती सच्चाइयां अनायास ओझल हो जाती हैं और अपनी परतों के बीच किन्हीं भिन्न अर्थों की व्यंजना करने लगती हैं। यह जगत से, अपने परिवेश से, अपने आत्म से एक नया परिचय है। अब आत्मज्ञान नशा बनकर मीरा को भरमा रहा है। राणा कहे सो एक न माना, साध दुआरे नित आली है माए। मीरा नशे की मादकता को संकल्प बनाकर अपनी दिशाएं और प्राथमिकताएं तय करने लगती हैं। वे समझने लगती हैं कि ताल की सीमाबद्धता में बंधकर ज्ञान सड़ने लगता है। अनंत राशि का विस्तार अनंत हो तो अपने पूरे वैभव, सौंदर्य और गहनता के साथ पिपासु को वह आलोड़ित करेगा ही। ज्ञान गतिशीलता का पोषक है। एक संकुचित दायरे में पग घुंघरू बांधकर नाचने और ताली बजाने से वो कितना ज्ञान पा सकेंगी? प्रश्न नहीं, ललक स्वप्न बनकर उन्हें बाहर निकलने को उकसाती है। चला वाही देश प्रीतम पावा, चला वाही देश। मीरा का गृह त्याग बुद्ध और महावीर की तरह जगत का परित्याग कर दार्शनिक प्रश्नों को सुलझाने और निर्वाण पाने की ऊर्ध्वगामी चेष्टा नहीं। मीरा का गृह त्याग बुद्ध और महावीर की तरह जगत का परित्याग कर दार्शनिक प्रश्नों को सुलझाने और निर्वाण पाने की ऊर्ध्वमुखी चेष्टा नहीं। जीवन के उल्लास को जीवन प्रवाह के बीचों बीच धंसकर भोगने की शिशु सुलभ उत्सुकता है। लेकिन संसार को मिथ्या मानने का भाव उनमें नहीं पनपा है। वैराग्य मीरा को लोक और जगत दोनों से जोड़ता है, उन्हें सामाजिक पदानुक्रम में सबसे छोटे व्यक्ति के साथ संवाद की स्वतंत्रता देता है, और वे पाती हैं कि दोनों के सुख और दुख, आशाएं और स्वप्न कितने समान धर्मा हैं। उस अकेली ने तो जहर का प्याला नहीं पिया है। यहाँ तो सभी घायल हैं और घायल की गति जानने, उसका उपचार करने को आतुर भी हैं। राजसत्ता और परिवार संस्था के विरुद्ध मीरा काव्य के प्रतिरोध के स्वर उनकी अपनी मनोकांक्षा बन जाते हैं। बेशक वैराग्य ने मीरा के काव्य की प्रखरता को मंद किया, लेकिन उनके विद्रोह को एक नया आयाम देकर घर से बाहर स्त्री की अस्मिता और प्रतिष्ठा को स्वीकृति भी दी। मीरा के काल तक स्त्रियों के लिए धर्मपरायणता का अर्थ था पति और पुरुष की सेवा, गार्हस्थ्यिक सामाजिक दायित्वों की पूर्ति, धार्मिक उत्सवों अनुष्ठानों में भागीदारी, भक्ति का पालन और साधु सेवा। धर्म ग्रंथों के मर्म, ईश्वर के स्वरूप पर विचार करने या माया और अध्यात्म से जुड़े दार्शनिक प्रश्नों पर विचार करने की आज्ञा उसे नहीं थी, क्योंकि वेद पाठ शूद्रों के साथ साथ स्त्रियों के लिए भी वर्जित था, और गार्गी आदि स्त्रियों की तरह तर्क करना स्त्रियोचित धर्म के प्रतिकूल माना जाता था। स्त्री न संन्यास लेने के लिए स्वतंत्र थी, न तीर्थाटन करने के लिए। पहली बार मीरा इस वर्जना को तोड़ती। संन्यास
उनके लिए जीविकोपार्जन का जरिया ही नहीं, ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करने के बहाने आत्मस्थ होने का, साधु संगति के बहाने ज्ञानार्जन करने का और तीर्थाटन के बहाने गतिशील होने और अपना सामाजिक दायरा बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी था। दरअसल देह में स्थित कामनाओं के ज्वार को पहचान कर ही मीरा अपनी निजता पाने के लिए एक महत्तर और बृहत्तर लक्ष्य की ओर उन्मुख हो सके। इसलिए अपनी भावनाओं का उदात्तीकरण करने की बौद्धिक कवायद भी उनमें दिखाई नहीं देती। अंत तक दाम्पत्य जीवन की कटु स्मृतियां उन्हें सालती रहीं और भीतर की तपन बुझाने के लिए वे राणा को गरियाती रहीं। आज की स्त्री विमर्शकारों की तरह मीरा भी जानती हैं कि स्त्री की मुक्ति का रहस्य उसकी स्वतंत्र निर्णय क्षमता में निहित है। निर्णय लेना जोखिम का काम है, क्योंकि भविष्य के गर्भ में छिपे उसके दूरगामी प्रभाव सकारात्मक होंगे या नकारात्मक, पूर्वानुमान हमेशा सही नहीं होता। इसलिए निर्णय लेना जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी जवाबदेही के प्रति अपने आप को तैयार करना। मीरा अपने हर निर्णय के लिए जवाबदेह है, इसलिए गलत साबित होने पर किसी दूसरे को लांछित नहीं करती, बल्कि स्वयं उस स्थिति से मुठभेड़ करने के लिए अपने को मानसिक और नैतिक रूप से तैयार करती। साधु संगति के लिए बेहद ललकती मीरा ने कभी सोचा भी ना होगा कि जिस विषमता मूलक दमनकारी व्यवस्था को महल के भीतर छोड़कर वे गलियों में आई हैं, वह अपने उसी दंभी निर्लज्ज नग्न रूप में साधुओं की जमात में मिलेगी। साधु संगति की लालसा में वृंदावन और काशी की गलियों में घूमती मीरा को पुरुष मिले हैं, साधु कोई भी नहीं। यह मीरा का मोह भंग है। तीर्थाटन उन्हें उद्देश्यहीन लगता है और ज्ञान चर्चा पाखंड। आरंभिक उत्साह के बाद मीरा अपने काव्य में साधुओं को लेकर अचानक मौन हो जाती हैं। बस इतनी सी टिप्पणी करती हैं कि काशी को लोग बड़ो विश्वासी, मुख में राम बगल में फांसी। उसकी पूरक कथा वैष्णवन की वार्ता में लिपिबद्ध है, जहां मीरा मनुष्य नहीं मादा देह है, पुरुषों की दुनिया में ब्लात घुसकर उनका चरित्र स्खलन करने वाली माया स्वरूप कामिनी। इतना भीषण स्त्री द्वेष क्या इसलिए कि उसने न किसी के दबाव में आकर किसी पंथ विशेष की दीक्षा ली और न अपनी साधना पद्धति बदली। काव्य रचना मीरा के लिए न पांडित्य प्रदर्शन का माध्यम रही, न भक्ति की दार्शनिक मीमांसा या परलोक प्राप्ति का सुलभ जरिया। वह तो उसके भीतर बहती भावनाओं का स्फोट है, आत्मालाप, आत्माभिव्यक्ति और आत्म प्रसार का जरिया, जिसमें उसकी दमित वासनाएं और अमूर्त सपने दोनों अपनी संपूर्ण सत्ता के साथ विद्यमान है। मीरा अपने मनोजगत को ही अपने काव्य में रचती है। पारदर्शी मीरा की दम घोटू चुप्पी चरित्र हनन के मर्मांतक घाव की टीस को अंत तक सहन न कर पाने की वेदना से जन्मी। संसार से विरत योगियों की दुनिया में भी स्त्री पुरुष का लौकिक पदानुक्रम कहीं अधिक घृणा और वासना के साथ मौजूद है। मीरा ज्ञानी कहे जाने वाले योगियों से जब मिलती है तो उसे वहां भी स्त्री के प्रति नकार का भाव मिलता है। उसे महसूस होता है कि ज्ञान भी व्यक्ति को मुक्त नहीं करता, बल्कि व्यक्ति की क्षुद्रताओं और संकीर्णताओं पर शील और उदारता का मुलम्मा चढ़ाता है। मीरा की पीड़ा आज के स्त्री विमर्श की भी पीड़ा है। स्त्री को पत्नी से इतर कुछ भी होने के लिए आग के दरिया से गुजरना ही होगा। नारी पुरुष के संबंध झूठे, यह बोध मीरा को विरक्त बनाता है और उनकी असहायता को तीव्रतर करता है। सगो स्नेही मेरो और न कोई, बैरी सकल जहान। वास्तव में यहां इस अनुभव से गुजरकर मीरा को पहली बार सही मायने में गली तो चारों बंद हुई की प्रतीति होती है। जाहिर है इसके बाद रण छोड़कर द्वारिका के रण छोड़ कृष्ण में समर्पण और दैन्य से भरी निष्क्रिय भक्ति करना जीवित मीरा की लौकिक मजबूरी बन जाती। विश्वास भंग की इस चोट ने मीरा से जीवन की महक, उल्लास, संघर्ष और आशा की खनकती गूंज को छीन लिया है। आधी राणा की फौज, आधी मीरा एकली रे का उद्घोष करने वाली मीरा की तेजोमयता मलिन होते होते जब आत्मदया में तब्दील होने लगती है, तब पितृसत्तात्मक व्यवस्था की कार्यशैली की पड़ताल करना अनिवार्य हो जाता है। आखिर मनुष्य को तोड़कर
छवि बनाना इतना सरल नहीं होता। सिमोन द बोवा ने बहुत ठीक कहा है कि पुरुष कभी स्त्री का साथी, मित्र, हितैषी नहीं रहा। जज, ज्यूरी, अभिव्यक्त आदि सभी भूमिकाओं में अदालत में वह खुद बैठा है। इसलिए स्त्री की फरियाद पर कान न देना और उल्टे उसे ही सींखों के पीछे धकेल देना उसका धर्म है। यह शासन तंत्र की कूटनीति है और आत्मरक्षा का एक नुस्खा भी। पुरुष अपने पुरुषत्व की रक्षा के लिए अपने पूरे वर्ग के अहम की रक्षा का हर प्रकार से संभव प्रयास करना चाहता है। इसके लिए स्त्री के दमन की युक्तियां भी अपनाता है। स्त्री को लेकर कुत्सित यथार्थ को गढ़कर उसी में स्त्री सत्य को कैद कर देना उसके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। फिर अपने द्वारा स्थापित किए गए स्त्री सत्य को वह स्त्री पर थोप देता। इस सत्य में स्त्री बुद्धिहीना और कामिनी है। इस बुद्धिहीना स्त्री को धिक्कारने फटकारने का विवेकशील पुरुष धर्म श्रेष्ठता हासिल कर लेता है। हाशिए पर फेंकी गई स्त्री को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी भौतिक सुविधाएं देकर गृह स्वामिनी, देवी बनाने जैसा बड़प्पन जताने के पीछे अपनी स्थिति को निरापद बनाने की साजिशें आज भी हमें दिखाई पड़ती हैं। स्त्री पुरुष की सहयोगिनी है और उसी के जरिए वह स्त्री को अपनी सत्ता पर समग्रता और निसंगता से विचार न करने का संस्कार भी देता है। इसलिए यह व्यवस्था सबसे पहले मां के रूप में बेटी पर वर्जनाओं के अंकुश लगाकर उसे बधिया करती है और उसे मनुष्य नहीं स्त्री बनने का प्रशिक्षण देती है। यह व्यवस्था स्त्री के अहम और व्यक्तित्व दोनों को ही बचपन से विकसित नहीं होने देती। इसलिए यह व्यवस्था सबसे पहले मां के रूप में बेटी पर वर्जनाओं के अंकुश लगाकर उसे बधिया करती है और उसे मनुष्य नहीं स्त्री बनाने का प्रशिक्षण देती है। यह व्यवस्था स्त्री के अहम और व्यक्तित्व दोनों को ही बचपन से विकसित होने का स्पेस नहीं देती। अबला और पर निर्भर होने का बोध उसकी सीमाओं को परिभाषित करता चलता है और इस प्रक्रिया में न उड़ने को आसमान देता है न पैर टिकाने को जमीन। वह अंकशायिनी है, इसीलिए अंक की अधिकारिणी बनने के लिए रोज अपनी सुपात्रता और उपादेयता सिद्ध करनी पड़ती है। जाहिर है मान और स्वाभिमान की बात उसके लिए बेमानी हो जाती है। प्रमुख रहती है अनुकंपा की याचना। हा हा करत हूं, पैया परत हूं, मत करो मान गुमान। पति के दंभ की धज्जियां उड़ा देने वाली स्त्री की यह कातरता उसकी शक्ति के चुक जाने से ज्यादा शक्ति को सही दिशा में निवेशित न कर पाने की दृष्टिहीनता से उपजी है। यह दृष्टिहीनता जहां नकारी जाने वाली शक्ति यानी पुरुष वर्चस्व ही उपास्य, लक्ष्य और स्वप्न बन जाती है, यहीं से आत्मदया और आत्मविघटन की प्रक्रिया शुरू होती है। दरअसल स्वयं मीरा अपनी लैंगिक पहचान से मुक्त नहीं हो पाई है। बेशक सजग तौर पर वे जानती हैं कि मानवीय मूल्यों का दंभ भरने वाली पितृसत्तात्मक व्यवस्था में मनुष्य का निषेध है। यहाँ उनके स्थानापन्न रूप में है लिंग, वर्ण, वर्ग। आम स्त्री की तरह मीरा की यह त्रासदी है कि अवचेतन में व्यवस्था के इसी दबाव को उन्होंने संस्कार रूप में ग्रहण किया। यह संस्कार उसके मांस मज्जा तक धंसा हुआ है। मीरा की स्वप्न पुरुष की अवधारणा पुरुष से चोट खाकर पुरुष में ही अपने स्त्रीत्व की सार्थकता ढूंढती है, क्योंकि वह स्वयं स्त्री है और इसीलिए सहचर की कामना में पुरुष हमेशा पति रूप में आविराजता है और वह स्वयं दासी के रूप। अपनी तमाम मासूमियत में मीरा जान ही नहीं पाती कि समर्पण की इस दैन्य अवस्था में उन्होंने कृष्ण और स्वप्न पुरुष को पति की ही तरह अलभ्य, कठोर, छलिया और श्रेष्ठ बना दिया है, जिसके संग संबंध निभाने की तरफा कोशिश सिर्फ उन्हीं के हिस्से में आन पड़ी। इसीलिए वो लिख पाए हैं, थे तो पलक उघाड़ो दीनानाथ, मैं हाजिर नाजिर कब की खड़ी। यहीं इस बिंदु पर अनायास मीरा स्त्री की परंपरा पोषित निष्क्रिय और अनुत्पादक छवि की भी प्रतिष्ठा करने लगती है, जहां स्त्री प्रतीक्षारत है। जैसे कान्हा तोरी रे जोवत रह गई बाट। फिर जहां स्त्री अकेली और असुरक्षित है, हो जी महाराज छोड़ तुम आओ, मैं अबला बल नाही गुसाई, तुम ही मेरे सिरताज, मैं गुणहीन गुण नहीं गुसाई, तुम समर्थ महाराज। उनकी स्त्री यहाँ विरह विदग्ध है।
खोजी हरि कित गए नेह लगाए, मेरे मन में ऐसी आवे, मरूं जहर विष खाए। और फिर यह स्त्री अपनी निष्ठा का मुखर प्रदर्शन कर पुरुष की अनुकंपा भी पाना चाहती है। म्हारा जन्म मरण का साथी, थाने नहाई बिसरो दिन राती। मीरा स्त्री सुबोधिनी से भी खूब परिचित है, इसलिए आदर्श स्त्री की आचार संहिता के पालन में हरि की आंख के पुतले बनी रहना चाहती है। इस आचार संहिता में नित्य प्रति धर्मोपदेश का श्रवण है, साधु सेवा का व्रत है, सुमरन ध्यान का नेम है, नेक बदी के प्रति जवाबदेही है और मन हस्ती अंकुश दे मायो की कठिन साधना है। दरअसल यह साधना अपने को न्यूनतम करते करते अमूर्त कर देने का षड्यंत्रकारी प्रशिक्षण है। ऐसा नहीं कि मीरा इन षड्यंत्रों को न समझती हूं। तीसरे चरण में रचे इन पदों में अवसाद, हताशा, टूटन, थकान, पस्ती, विश्रांति, दुचित्तापन, आत्मधिक्कार इसीलिए है कि अपनी मूल वृत्ति से दूर मीरा को सामाजिक स्वीकृति के लिए वही सब करना पड़ा जिनका वे जीवन भर विरोध करती रही। मीरा उत्पीड़न का विरोध कर उन्मुक्त स्त्री का सपना देख सकती हैं, अपनी स्त्री नियति को बदल नहीं सकती। मीरा का स्त्री विमर्श, स्त्री चिंतन इस तथ्य को बहुत गहरे रेखांकित करता है कि व्यवस्था एक साथ अमूर्त और ठोस है, जड़ और सनातन है। इसके पास न संवेदना है न भाषा, इसलिए संवाद की संभावना ही नहीं। अपनी मूल संरचना में यह यंत्र मानव है, मनुष्यता का निषेध कर मनुष्यता का दिखावा करने वाला एक तकनीकी कौशल। मध्ययुगीन सामंती समाज की जकड़न में बंधी मीरा ने लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं देखी थी। उसने शिक्षा और कानूनी अधिकारों के वरदान से संपन्न स्त्री को नहीं देखा। मीरा के युग की स्त्री सदैव दो मुट्ठी अन्न के लिए दूसरों पर आश्रित रही है। योनि और गर्भ के अतिरिक्त उसकी कोई सत्ता नहीं रही। उसके पैरों को घर की ड्योढ़ी लांघने और हाथों को अपने लिए कुआं खोदने की स्वतंत्रता नहीं थी। मीरा अपने आप में पूर्ण अकेली औरत का बिंब नहीं रच सकती। मुक्ति की कामना शून्य से अनंत तक पहुंच जाने की इकलौती छलांग नहीं होती। मुक्ति छलांगों की लंबी श्रृंखला की एक कड़ी मात्र होती है, जो परंपरा से दिशा और ताकत लेकर उसमें अपनी एक और छलांग जोड़ती है। मीरा के पास विरासत के नाम पर पराधीनता में सुख ढूंढने का कांता सम्मत उपदेश है। मीरा वर्जनाओं को तोड़कर आत्म प्रसार का निर्णय लेती है। विद्वत जन बाहर निकलकर ज्ञान पाने का प्रयास करती है। मीरा अपने पसंद का वर चुनने की अपनी स्वतंत्रता की मांग व्यवस्था से करती है। वह अपनी पीड़ा को कविता के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन मीरा के युग की सीमाएं उसके साथ बंधी हुई कहीं ना कहीं दिखलाई पड़ती। स्त्री को लेकर परंपरा और परिवेश का दमघोटू माहौल व्याप्त है। मीरा इसे सृजनात्मक रूप देने की कोशिश करती है। वह आत्माभिमानिनी, संवेदनशील, जागरूक स्त्री की तरह उन सभी स्थितियों का विरोध कर रही हैं जो समकालीन स्त्री लेखन का केंद्रीय स्वर है, लेकिन अपनी देह और जीवन दिशा के संदर्भ में लिए गए निर्णयों को अंत तक अडिग भाव से स्वीकार नहीं कर पाती। मीरा के इस पराजय में पितृसत्तात्मक व्यवस्था के दबाव मुखर होते हैं, जो आज की उन्मुक्त स्त्री के हर स्वतंत्र निर्णय से बौखलाकर उस पर अनैतिक और उच्छृंखल हो जाने का आरोप लगाते हैं। क्योंकि पितृसत्तात्मक व्यवस्था के पास स्त्री और पुरुष को, स्वर्ण और दलित को नापने के प्रतिमान अलग अलग हैं, इसलिए नैतिकता और दायित्व, अधिकार और स्वतंत्रता की परिभाषाएं स्थिति के अनुसार बदलने लगती हैं। मीरा का स्त्री विषयक चिंतन कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग और मैत्रेयी पुष्पा के जरिए आगे बढ़कर आज स्त्री को अपनी जमीन और आसमान पाने का हौसला दे रहा। लैंगिक संवेदनशीलता का प्रसार मीराबाई का स्वप्न है और आज की स्त्री का संकल्प। धन्यवाद।